हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। और पढ़ने वाले हैं आज हम एग्जांपल नंबर 8। देखते हैं क्या कह रहा है। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये आपके पास है। तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा एक तरीके से। तो 1 - i√3 और 1 - i√3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, z = -16 cm है और ये 1 - i√3। नीचे a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। बिल्कुल होता है। पुट करो यहाँ वैल्यू। नीचे 1 का स्क्वायर 1, और ये i² × 3। आगे देखेंगे, 1 माइनस, अब देखो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। -1 कितना हो गया? +3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कितना हो गया अब ये? -16, और ये 1 + 3 4। इसको कट करोगे कितना आ जाएगा? -4। आगे देखेंगे, अब आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई? देखो -4, 1 - i√3। और इसको सॉल्व करो, -4 + 4√3 आयोटा। अब आप यहाँ देखेंगे, इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस तरीके से, तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट का मतलब है x की वैल्यू तो आ गई -4 और y की वैल्यू आ गई 4√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपको r निकालना। देखो, r निकालने के दो मेथड बताए थे मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में। एक बार आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना, कि आपके पास x जो होता है वो एक्चुअल में r cos थीटा होता है, और y जो होता है एक्चुअल में r sin थीटा होता है। यहाँ आप तो y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, और बोथ साइड स्क्वायरिंग एडिंग करके r की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या है। डायरेक्ट मेरा मेथड ये है आपके लिए कि यहाँ पे अगर आपको r निकालना है, तो r एक्चुअल में क्या होता है? मोड ऑफ z होता है। मोड ऑफ z का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन है आपका? -4 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है 4√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, -4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 का √3 का स्क्वायर 3। 16 3 जा 48। इसको सॉल्व करोगे 64, और इसको करोगे तो 8। यानी कि आप देखेंगे आर की वैल्यू जो है वो मोड ऑफ जेड जो कि आ चुकी है आपके पास 8 आ चुकी है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अब आपके पास आर की वैल्यू तो निकल गई है। अब आपको आगे क्या निकालना वो देखो। आपके पास आर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो एक्स है वो कितना है? आपके पास -4 है, और वाई है वो 4√3 है। यानी कि आपके पास जो एक्स वाई प्लेन है उसमें जो एक्सिस है वो माइनस प्लस है। अब आप मुझे बताओ इसमें देखकर, यहाँ आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास जैसे कि लाइक एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करोगे? आप इस क्वाड्रेंट में लाई करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब देखो आप, यानी आपकी वैल्यू जो है ये -4, 4√3 वो इसी जगह तो आएगी। इस जगह आएगी? हाँ सर, इस जगह आएगी। अब आगे देखो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप इसको यूं करके देखोगे किस तरीके से, कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है, भाई एक्स एक्सिस से चलेगा कोई चीज, तो एक्स एक्सिस चलते हुए यहाँ तक पहुंची होगी, और ये आपका थीटा का वैल्यू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा हूं मैं? इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका थीटा होता है, आर्गुमेंट होता है, वो कितना होता है आपके पास? पाई माइनस अल्फा होता है। अब ये अल्फा क्या हो गया? फाइंड करते हैं। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से अगर आपने कॉपी नहीं किया है एक बार, तो एक बार कॉपी कर लो यहाँ तक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे देखते हैं अगली वाली स्लाइड पर। अब देखो, यहाँ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना थीटा, वो है आपके पास पाई माइनस अल्फा। मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। देखो y की वैल्यू कितनी है आपके पास? y की वैल्यू 4√3 है, और ये है 4। इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है मोड का मतलब क्या था? मोड में माइनस की वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाती है। बिल्कुल सर, बन तो जाती है। तो ये हो गया आपके पास, कितना हो जाएगा ये? tan 60 डिग्री निकलेगा आपके पास, ठीक है। √3 की वैल्यू 10 से 10 गया। अल्फा का मान कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री।
अब 60 डिग्री कितना होता है सर? ये तो पाई बाय 3 होता है। यहाँ से समझ में आ गया? आ गया। अब मैंने बताया आपको थीटा क्या होता है, आपके पास पाई माइनस एल्फा होता है। तो पाई माइनस पाई बाय 3 कर दो। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाय 3, यानी कि आपके ये आ गया है थीटा का वैल्यू। अब आपको पोलर फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कितना निकला था आपके पास? एक सेकंड। आर निकला था आपके पास 8। 8 और कॉस थीटा कितना निकला है? 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? एक सेकंड। ये लो। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ क्या नहीं है? ये आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है। कोई डाउट लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज के अंदर एंटर करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।